दोस्तों, आज हम बात करेंगे पशु में यूज़ किए जाने वाले इंजेक्शन बेरेनिल आरटीओ के बारे में, जो एमएसडी कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जिसमें डायमिनाजिन एसीटोरेट साल्ट होता है। इसमें हम ईच एमएल कंटेंट यानी 1 ml में अगर हम कंटेंट की बात करें तो इसमें डायमिनाजिन एसीटोरेट 70 mg होता है और फिनाजोन इसमें 1 ml में 375 mg होता है। इस इंजेक्शन के यूज़ की बात करें तो इसको प्रोटोजोल डिजीज़ में यूज़ लिया जाता है। प्रोटोजोल डिजीज़ जैसे बबेसियोसिस है, थाइलेरियोसिस है, ट्रिप्नोसोमियोसिस है, जिसे सर्रा भी कहते हैं, इन सभी में इस इंजेक्शन को यूज़ में लिया जाता है। यहाँ ये बहुत बढ़िया काम करता है। पशु में अगर हाई टेम्परेचर है और हमने उसको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया है, उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वहाँ प्रोटोजोल डिजीज़ इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस केस में भी बेरेनिल इंजेक्शन को यूज़ में किया जा सकता है। इसके अलावा कई बार पशु में बुखार आता है और हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये बुखार क्यों आया है और वो नॉर्मल ट्रीटमेंट से टूट भी नहीं रहा है, तो वहाँ हम इस इंजेक्शन को यूज़ में ले सकते हैं। इस इंजेक्शन के हम डोज और रूट की बात करें तो इसको हमेशा डीप इंट्रामस्कुलर रूट से यूज़ किया जाता है, यानी ये हमेशा डीप इंट्रामस्कुलर रूट से ही लगता है और इससे हमेशा नेक साइड यानी गर्दन पर ही लगाना होता है। पीछे पीठे पे लगाने से इसमें कई बार स्वेलिंग आ जाती है, पैरालिसिस तक की प्रॉब्लम ही क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए इसे हमेशा गर्दन पर ही लगाना होता है। इस इंजेक्शन के हम डोज की बात करें तो इस इंजेक्शन को 100 किलो के जानवर में हम 5 ml से 10 ml तक उसकी कंडीशन के हिसाब से यूज़ में ले सकते हैं। अगर कंडीशन नॉर्मल है तो हम 5 ml तक यूज़ में ले सकते हैं और अगर कंडीशन उसकी सीरियस है तो 100 किलो के जानवर को हम इसको 10 ml तक लगा सकते हैं। अगर 400 किलो बॉडी वेट तक का जानवर है तो उससे हम 20 ml तक यूज़ ले सकते हैं और अगर 400 किलो से ज़्यादा बॉडी वेट का जानवर है तो उसको हम 25 ml से 30 ml तक यूज़ में ले सकते हैं। इस इंजेक्शन को जब आप बुखार के केस में यूज़ ले रहे हैं तो वहाँ इसके साथ में अलग से कोई एंटीपायरेटिक या एनाल्जेसिक ड्रग देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें डायमिनाजिन एसीटोरेट के साथ में फिनाजोन साल्ट होता है, जो एक एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ड्रग है। यानी जो फिनाजोन है वो एक दर्द और बुखार की ड्रग है, वो दर्द और बुखार को कम करने की ड्रग है। तो जब आप बेरेनिल यूज़ ले रहे हैं तो साथ में अलग से एंटीपायरेटिक या एनाल्जेसिक ड्रग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ ये फिनाजोन आराम से काम करेगा। इसके अलावा ट्रिप्नोसोमियोसिस यानी सर्रा के केस में हमने अगर बेरेनिल यूज़ में लिया है और उससे हमें आराम नहीं मिला है और वहाँ हमें क्यूनापायरामिन इंजेक्शन यूज़ में लेना है, तो इन इंजेक्शन के बीच में कम से कम हमें 24 घंटे का गैप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 24 घंटे से पहले हम यूज़ में लेते हैं तो वो पशु के लिए खतरनाक साबित होगा। और अगर हमने क्यूनापायरामिन इंजेक्शन यूज़ में लिया है तो फिर वहाँ हमें बेरेनिल इंजेक्शन यूज़ में नहीं करना है। बेरेनिल आरटीओ का हम प्रेगनेंसी में यूज़ की बात करें तो ये प्रेगनेंसी में वैसे सेफ माना जा रहा है, पर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है यानी जो प्रथम तिमाही है, पहले के 3 महीने हैं, उनमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वहाँ ये एबॉर्शन करवा सकता है। तो जहाँ तक हो पहली तिमाही में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको यूज़ करने से बचना है। फिर भी अगर ज़रूरी भी हो जाए लगाना, ऐसी कंडीशन हो जाए कि हमें लगाना ही पड़ेगा, तो वहाँ हमें इसको कम डोज में यूज़ लेना है। बाकी जहाँ तक हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको अवॉइड ही करना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में इसको यूज़ में ले सकते हैं, वहाँ इसका अभी कोई खास हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। मार्केट में ये 20 ml, 30 ml और 90 ml की पैकिंग में मिलता है। इसके स्टोरेज की बात करें तो इसको ठंडे स्थान पर इसको स्टोर करना है, इसको डायरेक्ट सनलाइट यानी इसको धूप में नहीं रखना है। इसके अलावा इसके विड्रॉल पीरियड की बात करें तो इसका मिल्क विड्रॉल पीरियड 3 दिन का होता है और मीट विड्रॉल पीरियड 20 दिन का होता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बेरेनिल के बारे में बताया। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।